नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मार्च की करंट अफेयर्स के छटे हुए 8 से 9 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं। इसमें काफ़ी रिसर्च की गई है। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाज इस्टेब्लिश्ड इन द केस ऑफ। अब आप कहेंगे ये करंट अफेयर्स में कैसे आया है। जब भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है किसी भी केस की, तो उसमें जब जजेज कोई चर्चा करते हैं तो उनको छोटे मोटे अखबारों में नहीं, लेकिन द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कोटेड वर्ड्स में निकाला जाता है। उन्हीं के थ्रू हम जाकर स्टैटिक जीके से कुछ चीज़ें निकालते हैं। तो ये तरीका होता है कि करंट अफेयर से स्टैटिक जीके को कैसे कनेक्ट किया जाए। तो जो डायरेक्ट डॉक्ट्राइन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया था, ये एड्रेस किया था किस केस में, ये पूछा गया है। तो बच्चन वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब को आप एक बार देख लीजिएगा। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ही आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चन वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेज अबाउट डुगोंग। डुगोंग क्या है? ये एक मैरीन मैमल है, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल ये नहीं है, ये स्टेट एनिमल है अंडमान निकोबार का। ये स्टेट एनिमल है अंडमान निकोबार का। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल क्या है। अगला है थर्ड, इट इज़ लिस्टेड एज वल्नरेबल इन लिस्ट ऑफ IUCN। वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, ये श्रेणियाँ होती हैं IUCN में जो संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त जीव होते हैं। तो ये वल्नरेबल में ही शामिल है, डुगोंग वल्नरेबल में ही शामिल है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा मैरीन मैमल है, वल्नरेबल में शामिल है, बट इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान निकोबार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 and 3। दैट करेक्ट ऑप्शन विल बी सी पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई। ये भी चर्चा में आया। स्वामी प्रसाद मौर्य इधर से छोड़कर उधर गए उत्तर प्रदेश की राजनीति में। दल बदलू नीति से संबंधित 10th शेड्यूल है। जब कोई एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी योग्यता पर सवाल उठते हैं, उसकी विधायकी बचेगी कि नहीं बचेगी, ऐसी तमाम चीज़ों को शामिल करती है ये सूची। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड की गई थी अनुसूची 10th शेड्यूल? ऑप्शन है 52 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1976, 45 अमेंडमेंट एक्ट 1978, 24 अमेंडमेंट एक्ट 1971। ये 50-50% चांस है। 50% लोग इसको करेक्ट करके आएंगे 52 सेकेंड को, और 50% लोग नन ऑफ द अबव को करेक्ट करेंगे। इनको मार्क्स प्लस में मिलेंगे, इनको माइनस में मिलेंगे। उसके पीछे रीज़न है 52 सेकेंड अमेंडमेंट केवल आप याद करना जरूरी नहीं है, उसको अच्छे से याद करना जरूरी है। दैट इज़ 1985। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। जो ऑप्शन में दिया है वो 52 सेकेंड में अमेंडमेंट एक्ट 1976 लिखा है, जबकि 1976 में अमेंडमेंट आया ही नहीं था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लास्ट पार्ट, जिसमें 52 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 10th शेड्यूल को जोड़ा गया है, बट दैट वाज द ईयर 1985। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वाटर बॉडीज विटनेसेज सनराइज एट द अर्लीएस्ट। सनराइज अर्लीएस्ट में वहाँ पे होगा जो ईस्ट की तरफ सबसे ज़्यादा होगा। अगर आप नक्शे में जाएंगे तो तुर्की के आसपास आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे कैस्पियन सी है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पे रेड सी है। ये बीच में तुर्की है, इधर सऊदी अरबिया है, इधर इराक है। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये कैस्पियन सी जो होता है ये सबसे ईस्टर्न साइड में रहता है। दैट्स वाई जो सन होगा वो सनराइज सबसे पहले कैस्पियन सी पे होगा। देखने में आपको ये करंट के नहीं लग रहे हैं, बट दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द करंट। तो ये करंट अफेयर्स वो नहीं है कि आज किस आदमी का निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ऐसे प्रश्न जनरली अब अवॉइड किए जाते हैं, ताकि 90,000 लोग जो वीडियो या 1 लाख लोग जो वीडियो देखते हैं वो भी क्वेश्चन पेपर को जब पहुँचे तो उन्हें थोड़ा सा झटका लगे कि ये चीज़ कहाँ से आई है। तो रिसर्च और करंट के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़कर फिर कोई क्वेश्चन को रिलेट करके निकाला जाता है। ज़रूरी नहीं है प्रश्न यही आए, लेकिन जो भी आएगा उससे आप अचरज न हो, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएँ। तो कैस्पियन सी, ब्लैक सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी की पोजीशन जरूर देख लीजिएगा ताकि उसको रिलेट कर पाए। कभी भी सनराइज और सनसेट से रिलेटेड चीज़ें आए तो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को ध्यान में रखकर आप आंसर कर सकते हैं। तो सबसे ईस्टर्न साइड में कैस्पियन सी होगा, तो दैट्स वाई इट विल विटनेसेज सनराइज एट द अर्लीएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी। कावेरी नदी की जो दक्षिण सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं? याद रखिएगा इसकी दो बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, काबिनी, भवानी और अमरावती। काबिनी, भवानी, अमरावती। इसके अलावा दो और हैं, नोयल और मोयर। नोयल और मोयर, ये दो नदियां, ये पांचों के पांचों हिस्से राइट बैंक में आते हैं। जबकि इसमें मैंने जानबूझ के दो ऑप्शन लिखे हैं ताकि आपके लिए अगर क्वेश्चन नया है तो आप उसको याद रखने में सहूलियत होगी। जो दूसरे में लिखी हैं इन तीनों के अलावा एक सिमसा लिखी है, ये शिक्षा नहीं है, ये सिमसा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सिमसा, हरंगनी, हेमावती, ये तीनों लेफ्ट की हैं, ये तीनों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा काबिनी, भवानी, अमरावती, यानी ए ऑप्शन। जबकि बी ऑप्शन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को डिनोट करता है। तो कावेरी की राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एग्जाम में पूछी जाती रही हैं, उनको आप जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन। रसिया ने जो मिसाइल अटैक किए, जो बॉम्ब्स गिराए, उनमें एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूक्रेन में जपोरिजिया है, इसको यूक्रेन की जो रक्षा मंत्रालय उसने बताया कि रसिया ने इसको भी टारगेट बनाया है, इसको ख़त्म करने का टारगेट बनाया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है कि ये जो स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो इट इज सिचुएटेड इन यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस प्रोग्राम है क्या? आर्टेमिस प्रोग्राम एक्चुअली में ये जितने वर्ड हैं आर्टेमिस का, ARTEMIS, इनका अपना फुल फॉर्म है। ए फॉर यहाँ पर है एक्सीलरेशन, आर फॉर है रिकनेक्शन, टी फॉर है यहाँ टर्बुलेंस, ई फॉर है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, एम फॉर है मून्स इंटरेक्शन विद द सन। फुल फॉर्म पूरा टोटल अगर किया जाए तो एक्सीलरेशन, रिकनेक्शन, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन। मून का इंटरेक्शन सन के साथ, मून का मूवमेंट सन के सापेक्ष में, उससे रिलेटेड आर्टेमिस प्रोग्राम है। ये नासा का मिशन है दैट इज रिलेटेड टू द मून। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि आप दो स्टेटमेंट कंसीडर करें। पहला स्टेटमेंट है इट इज नासाज नेक्स्ट मिशन, दैट इज करेक्ट। इट्स प्राइमरी गोल टू रिटर्न ह्यूमंस टू द मार्स, अनकरेक्ट। इसका मेन मिशन है मून से इंटरेक्शन विद द सन, तो मून से रिलेटेड है ना कि मार्स से। तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस में ABCD ऑप्शन में होगा 1 and 2 करेक्ट, 1 2 करेक्ट, वो मैंने लिख नहीं पाए, स्पेस गड़बड़ हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 only विद द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है डोनेट ए पेंशन इनिशिएटिव लॉन्च्ड रिसेंटली। एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई, दैट इज डोनेट ए पेंशन इनिशिएटिव। ये किस डिपार्टमेंट में चलाई है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेज एंड पेंशंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका करेक्ट ऑप्शन है, दिखने में लग रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेविएशन से पेंशन है, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ये भी आपको एक धोखा देने वाला क्वेश्चन हो सकता है। पेंशन डोनेट करने के लिए बड़े बड़े लोगों से जिनके लिए पेंशन उतनी यूजफुल नहीं है, उनके खर्चे ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, तो उनकी इच्छा के साथ जो लोग हेल्थ वर्कर हैं, 4th क्लास एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट वर्कर्स हैं जिनके पास कोई सरकारी सैलरी नहीं है, उनकी मदद करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने एज यू विश, इफ अगर आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022। और हमने ऑप्शंस ना देके सीधे थीम दे दी है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च 2022 को मनाया गया, जिसकी थीम थी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ये 9 के 9 प्रश्न एग्जाम में आने लायक ही हैं, इनमें से आप छांटने की कोशिश न करिएगा। ये 9 के 9 प्रश्न एग्जाम में आने लायक हैं। इससे रिलेट करती हुई PDF जिसमें आंसर्स को भी हम रेड कलर से डार्क कर देंगे, वो इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगी। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएं और मार्च में जो कुछ भी और प्रश्न संभव हो सकते हैं उनको जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आएँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।